नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबेदा। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का आज गुजरात और राजस्थान का दौरा है। अहमदाबाद में 85,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स की आज वो बड़ी सौगात देने वाले हैं। इसी बीच कई विभिन्न विकास परियोजनाओं की वो आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम का भी आज दौरा करने वाले हैं, तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ साबरमती में मास्टर प्लान लॉन्च भी करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास भी देखेंगे। डेडिकेटेड फ्रेंड ऑफ कॉरिडोर के कई खंड राष्ट्र को भी समर्पित करने वाले हैं। तो पीएम 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को आज हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। तो आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो सब आपको बता रहे हैं। 85,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट के आज वो सौगात देने वाले हैं और साथ ही इसके अलावा कई बड़ी सौगातें आज मिलने वाली है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आज पीएम नरेंद्र मोदी का गुजरात और राजस्थान का दौरा। बिल्कुल, देखिए ये दौरा जो है अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी लगातार भारत के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और कई सौगातें दे रहे हैं, तो इसको लोकसभा चुनाव से भी जोड़ के देखा जा सकता है। और क्योंकि अब गुजरात के बाद में वो राजस्थान के दौरे पे आएंगे और पोखरण जो फायरिंग रेंज है वहां पर भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास देखेंगे और भारत में निर्मित जितने भी हथियार हैं उनकी जानकारी लेंगे। क्योंकि पोखरण वो जगह है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे पोखरण विस्फोट किया गया था, प्रशिक्षण किया था परमाणु बम का। तो आज वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जाएंगे और वहां पर जाके युद्ध अभ्यास देखेंगे भारतीय सेना का शौर्य का। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की सीमा लगती भी है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही बीएसएफ ने पाकिस्तानी जासूस को मार गिराया था, तो अपने आप में एक ये भी बहुत बड़ा मैसेज जाएगा पड़ोसी मुल्क के, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस प्रकार की अभ्यास देखने जा रहे हैं तो हमें कमजोर ना समझा जाए। तो मनोज, क्या कहा जा रहा है, राजस्थान कब तक पहुंच गया और गुजरात दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, पहले गुजरात दौरे पे जाएंगे। गुजरात दौरे पे वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि साबरमती जाएंगे। साबरमती जाने का प्रोग्राम है। वहां पे योजनाओं का उद्घाटन करने के बाद में वो तकरीबन 3 बजे के आसपास पोखरण फायरिंग रेंज पहुंचेंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता है राजस्थान के, वो भी लगातार पोखरण पहुंचने का सिलसिला जारी है। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि चुनावी साल है और चुनावी साल में कोई भी पार्टी हो वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहती जो जनता के बीच में मैसेज दे सके कि हम भारत के लिए कितना काम कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर में ये पोखरण का दौरा है, लेकिन ये सरकारी दौरा है। मैं आपको बता दूं ये सरकारी दौरा है, इसमें पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन क्योंकि सारा चुनावी फंडा है उसको देखते हुए ही ये दौरे निश्चित किए गए हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी युद्ध अभ्यास हुआ था दूसरे मुल्कों की सेनाओं के साथ में, लेकिन ये युद्ध अभ्यास जो भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं या मोदी जी का कह सकते हैं, उनका जाने का कार्यक्रम कई दिनों से बना हुआ था। और इसी कड़ी के अंदर में आज जो है सारी जो अपनी भारत की तीनों सेनाएं हैं, थल सेना को छोड़ के दोनों सेना ही अपनी जौहर और कर्तव्य का जौहर दिखाएगी पोखरण फायरिंग रेंज में। यानी मनोज, कहा जा सकता है कि सेना की ताकत को कैसे बढ़ाया जाए और मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर हमेशा ही प्रधानमंत्री कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सेना का मनोबल अक्सर ही बढ़ता हुआ दिखाई देता है और साथ ही साथ विदेशों की जो नजर देश पर रहती है उन्हें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत भी मिल जाता है। इसी बीच मनोज, जो डीआरडीओ में ने 5,000 किलोमीटर तक टारगेट हिट करने वाली जो अग्नि 5 मिसाइल का कल सफल परीक्षण भी किया है, कितनी बड़ी सफलता ये देश के लिए भी हो जाती है? बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि अभी तक हम भारत में जितने हथियार का निर्माण कर रहे थे उसके मुकाबले ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, भारत के लिए गर्व की बात है और हर भारतीय को गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि हम डिफेंस के अंदर में बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। पहले हम रूस पे और चाइना पे और जो बाहर की कंट्री है अमेरिका पे डिपेंड हुआ करते थे, उनके हथियारों का इस्तेमाल किया करते, चाहे वो इजराइल के हथियार, चाहे रूस के हो, चाहे वो फ्रांस के हो। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारे भारतीय वैज्ञानिक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, उस कीर्तिमानों में देखा जाए तो ये मिसाइल जो है मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि जिस प्रकार से आज देश की अंतरिम और बाहर के, क्योंकि आज देश में प्रधानमंत्री
अंतरिम कलह से तो निपट ही रहे हैं, बाहर के जो जितनी भी हमारे पड़ोसी मुल्क है उनसे भी निपट रहे हैं, क्योंकि ये जितनी कूटनीति रचित चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनसे निपटने के लिए हमें ऐसे हथियारों की जरूरत है। और यह भारत के हर नागरिक के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व की बात है कि इस प्रकार से, क्योंकि आज हम देश के अंदर में हमारी सेना, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भारतीय जो पोखरण फायरिंग रेंज है वो ऐसी जगह पे है जहां पर भारतीय जो सैनिक है हमारे, उनके जो जौहर है, उनके गौर जो है, जिनकी उनकी क्षमता जो है, उसमें दूसरी सेनाएं आके युद्धाभ्यास करती है। चाहे हम अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें या रूस की बात करें, तमाम वो भारी मुल्कों की बात करें, वो लगातार, जापान की सेनाएं भी आके हमारे साथ में युद्धाभ्यास करती है, क्योंकि हमारे सैनिकों के पास में एक ऐसा मनोबल है, ऐसा एक मोटिवेट है जिससे वो कभी टूटते नहीं है। हमारी सेना आज विश्व की तीसरी बड़ी सेना है, लेकिन अगर हम अपने सैनिकों के अगर मनोबल की बात करें तो विश्व की प्रथम सेना है, क्योंकि हम पहाड़ी क्षेत्रों में, बर्फ क्षेत्रों में, नदी नालों में, हर जगह सक्षम है अपने देश की रक्षा करने। जी, तो किस तरह का तो कार्यक्रम रखा भी गया है और किस तरह की तैयारियां भजनलाल शर्मा ने की है आज, अगर देखा जाए तो भजनलाल सरकार किस तरह से तैयार दिखाई दे रही है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कल पूरा मंत्रिमंडल जो है सुबह रामलला के दर्शन करने गया था, शाम को वापस जयपुर आया था, और उसके बाद तमाम जो मंत्री है, पदाधिकारी है, सब पोखरण के लिए रवाना हो गए। भजनलाल सरकार की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से, जैसा कि मैंने कहा कि सरकारी प्रोग्राम है भारत सरकार की तरफ से, तो पूरी तैयारियां कर ली गई है। कहां पर, क्योंकि जहां पे परमाणु विस्फोट हुआ था उससे कुछ दूरी पर ही युद्धाभ्यास किया जाएगा, क्योंकि हमारी कुछ वैज्ञानिकों से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो परमाणु विस्फोट हुआ था उसकी अभी भी जो है रेडिएशन जो है वो उस एरिया में फैला हुआ रहता है, इसीलिए उससे थोड़ी सी कम दूरी पर कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि जहां पे परमाणु विस्फोट हुआ था वो आज भी रेडिएशन की जद में आता है, और आसपास के 4-5 किलोमीटर एरिया में किसी भी जानवर, किसी भी आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। वहां सिर्फ डीआरडीओ के जो भारतीय वैज्ञानिक हैं वो एक विशेष प्रकार के सूट पहनकर जाते हैं और वहां पे छानबीन करते हैं। तो निश्चित तौर पर भजनलाल सरकार और भारत सरकार की तरफ से पूर्ण तैयारी कर ली गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने का जो समय है वो तकरीबन 2 बजे के बाद होगा, और सभी सेनाओं की जो तैयारियां हैं वो अपनी चरम सीमा पर है। सब अपनी तैयारी, क्योंकि प्रधानमंत्री का आने का इंतजार है, और उसके बाद ही युद्धाभ्यास शुरू किया जाएगा, और भारतीय सौर्य जो सैनिक हैं वो अपने मनोबल और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे और दूसरे देशों को एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि हमसे बिल्कुल एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।